दोस्तों, न बस यूं ही हमारे सर पे ये खुश रंग पगड़ी है, न बस यूं ही हमारे सर पे ये खुश रंग पगड़ी है, बहुत दिन तक जभी हमने किसी चौखट पर रगड़ी है, बहुत दिन तक जभी हमने किसी चौखट पर रगड़ी है। और दोस्तों से मुलाजा कर लीजिए कि ये तो मैखाना है, ये तो मैखाना है, हम रिंदों की जन्नत तुम कहाँ? ये तो मैखाना है, हम रिंदों की जन्नत तुम कहाँ? तुम तो हूरों के तमन्नाई हो हज़रत, तुम कहाँ? तुम तो हूरों के तमन्नाई हो हज़रत, तुम कहाँ? और एक मतलब और एक दो शेर नज़्म कर रहा हूँ, मुलाज़ा कर लिए कि बेताबियों को मेरी कहानी कहा गया, बेताबियों को मेरी कहानी कहा गया, आंखों से बहती आग को पानी कहा गया। एक मुर्दा कह रहा था, ये अपने मजार में रौनक नहीं है, कोई भी कुर्बो जवार में हो जाए दफन कोई हसीना ही आस पास, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दा यार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दा यार में। आज वो काम किया है मेरी महबूबा ने, मेरी महबूबा ने चाहता है मेरा दिल डूब के मर जाने को। उसने तलवार थमा कर ये रकीबों से कहा, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। एक नज़्म इसका उन्वान है ऐसी तैसी, और उसके बाद इजाजत कि आजकल नफे की नुकसान की ऐसी तैसी, आजकल नफे की नुकसान की ऐसी तैसी, आपके मान की सम्मान की ऐसी तैसी। और कोई भी काम हो रिश्वत के बिना नामुमकिन, कोई भी काम हो रिश्वत के बिना नामुमकिन, आपकी जान की पहचान की ऐसी तैसी, आपकी जान की पहचान की ऐसी तैसी। और 1500 की जगह 200 रुपए पकड़ा दो, 1500 की जगह 200 रुपए पकड़ा दो, फिर जो कट जाए तो चालान की ऐसी तैसी, फिर जो कट जाए तो चालान की ऐसी तैसी। और बेगम साहब, गामजन हम हैं करप्शन में तरक्की की तरफ, गामजन हम हैं करप्शन में तरक्की की तरफ, चीन की, रूस की, जापान की ऐसी तैसी। और ये जावेद भाई, निजामत तो आप ही की है भारत में, आपकी नजर कि एक बेटी के सिवा कुछ न दिया ससुरे ने, एक बेटी के सिवा कुछ न दिया ससुरे ने, यह है सामान तो सामान की ऐसी तैसी, यह है सामान तो सामान की ऐसी तैसी। और यह है सामान तो सामान की ऐसी तैसी। और गड़बड़ा दे जो महीने का बजट 2 दिन में, गड़बड़ा दे जो महीने का बजट 2 दिन में, ऐसे आ जाए तो मेहमान की ऐसी तैसी, ऐसे आ जाए तो मेहमान की ऐसी तैसी। और शेर बेबहर पढ़ो, वह जवान शमसी साहब, आपकी नजर कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं है, कि शेर बेबहर पढ़ो शायर आजम बन जाओ, शेर बेबहर पढ़ो शायर आजम बन जाओ, सारे औजान की अरकान की ऐसी, सारे औजान की अरकान की ऐसी तैसी। और चंद सिक्कों के एवज बेच दिया जिसने वतन, आप सबकी नजर है शेर, चंद सिक्कों के एवज बेच दिया जिसने वतन, ऐसे हिंदू की मुसलमान की ऐसी तैसी, ऐसे हिंदू की
मुसलमान की ऐसी तैसी और जो भी नस्तर तेरी इस नज्म में ढूंढे कीड़े। जमीर साहब, जो भी नस्तर तेरी इस नज्म में ढूंढे कीड़े, ऐसे हर साहिब दीवान की। अब आगे का सफर निजामत का मेरे अजीज मलिकजादा जावेद साहब तय करें कि ऊंची ऊंची दुकान वाले हैं। ऊंची दुकान वाले सुनिए आजाद, ऊंची ऊंची दुकान वाले हैं, जितनी मीठी जुबान वाले हैं। क्या कहना है? ऊंची ऊंची दुकान वाले हैं, जितनी मीठी जबान वाले हैं। जितनी मीठी जुबान वाले हैं। और ये सितारे, ये चांद, ये जुगनू, बहुत अच्छा। ये सितारे, ये चांद, ये जुगनू सब मेरे खानदान वाले हैं। ये सितारे, ये चांद, ये जुगनू मेरे खानदान वाले हैं। सब मेरे खानदान वाले हैं। और बतौर खास ये शेर मोहतरम शाहिद मंजूर साहब, ये सितारे, ये चांद, ये जुगनू सब मेरे खानदान वाले हैं। और ये शेर कि जो परिंदे फजा पे छाए हैं, जो परिंदे फजा पे छाए हैं, कुछ दिनों की उड़ान वाले हैं। क्या कहना है? जावेद भाई जिंदाबाद। जो परिंदे फजा पे छाए, कुछ दिनों की उड़ान वाले हैं। जावेद भाई जिंदाबाद। जिंदाबाद। ये जो परिंदे फजा पे छाए हैं, यार अच्छे शेर करने लगे आप। कुछ दिनों की उड़ान वाले हैं। कुछ दिनों की उड़ान। ये अच्छे खानदान वाले अपने रहम करो भाई। सर्टिफिकेट देंगे भी बात। जो परिंदे फजा पे छाए, कुछ दिनों की उड़ान वाले हैं। अब बोलिए मत खुदा के लहजे में, बोलिए मत खुदा के लहजे में, रास्ते सब ढलान वाले हैं। बहुत अच्छी है, जिंदाबाद। बोलिए मत खुदा के लहजे में, रास्ते सब ढलान वाले हैं। रास्ते सब ढलान वाले हैं। और ये भी शेर देख लें आजाद कि पत्थरों को भी देवता कर दें, पत्थरों को भी देवता कर दें, हम तो हिंदुस्तान वाले हैं। पत्थरों को भी देवता कर दें, हम तो हिंदुस्तान वाले हैं, हम तो हिंदुस्तान वाले हैं। पत्थरों को भी देवता कर दें, हम तो हिंदुस्तान वाले हैं। और 3-4 शेर और सुन लीजिए आजाद कि शरीफ लोगों का सब एहतराम करते हैं, शरीफ लोगों का सब एहतराम करते हैं। अदब से बच्चे भी उनको सलाम करते हैं, अदब से बच्चे भी उनको सलाम करते हैं। और हमारे शेर अंधेरों में रोशनी बनकर, हमारे शेर अंधेरों में रोशनी बनकर बुझे चरागों की नींदें कहीं अदलिया में जाकर ठहर जाता है। आपके सामने तारीख है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अक़लियती किरदार का मामला हो, 1982 से आज तक अदलिया में है। 1989 में नारायण दत्त तिवारी ने उर्दू का मामला थोड़ा आगे बढ़ाया तो अदलिया पहुंच गया। मुस्लिम रिजर्वेशन की अगर बात करें, आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को थोड़ा रिजर्वेशन देने की बात की गई, मामला अदलिया में पहुंच गया। हाँ, कोई भी चीज़ मुसलमानों के फलाह के लिए की जाए, उसकी ज़बान के लिए की जाए, उसकी सकाफ़त के लिए की जाए, उसकी माश के लिए की जाए, इक़्तिसादी खुशहाली के लिए की जाए, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि मामला अदालत तक पहुंच जाता है। मुझे ये लगता है क्या खामखा हो जाता है, या इसमें कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई हिकमत अमली होती है, साजिश में नहीं कहूँगा, हिकमत अमली होती है लोगों की कि इस तरह से मामले को उलझाया जा सके। कहीं कोई चीज़ गैर आईनी कही जा सकती है।
میں وزیر محترم یہاں پہ موجود ہیں شاہد صاحب، ان سے صرف ایک چیز جاننا چاہوں گا کہ اسی طرح کا نظام بہار میں ڈاکٹر جگن ناتھ مشرا نے کیا تھا، چونکہ پورے طور پہ کیا گیا تھا، ہر زاویے سے ٹھوک بجا کے دیکھا گیا تھا، اس کے بعد بہار میں اردو کو دوسری زبان کا درجہ دیا گیا جو آج تک قائم ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے شاہد صاحب بہت ادب و احترام کے ساتھ کہ سرکاریں چاہے صوبائی سرکار ہوں چاہے مرکزی سرکار ہوں، جب مسلمانوں کا معاملہ آتا ہے تو کرنے کے لیے دکھاتی ہیں کہ ہاں ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہاف ہارٹیڈلی، ill thought out، ill conceived آئیڈیاز کے تحت ان کو ڈیلیور کیا جاتا ہے، تو وہ چیزیں اسٹل بانڈ ہیں۔ اگر آپ کوئی چیز کر رہے ہیں آئین میں اس کی گنجائش ہے تو پھر وہ عدلیہ میں کیسے پہنچتا ہے؟ اور عدلیہ پہنچ کر کے جب یہ خارج ہو گئی ہندی والوں کی ساہتیہ اکیڈمی کی یہ چیز، تو اس کے بعد پھر یہ معاملہ کہاں اٹکتا ہے؟ اب تو آپ کو سرکار کا مہر بھی لگ گیا ہے، اب آپ کو عدلیہ کی طرف سے ایک طرح سے منظوری ہو گئی ہے کہ نہیں آپ کر سکتے ہیں۔ میں صرف اتنی ہی میری ایک التماس ہے، یہاں پہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، کہ اس بات کو سمجھ لے صوبائی سرکار۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اپنی تحریروں میں بھی، اپنی تقریروں میں بھی، کہ مسلمانوں کے مطالبے بہت بڑے نہیں ہوتے ہیں، ہم چاند ستارے نہیں مانگتے آپ سے، ہمارے مطالبات بہت چھوٹے سے، ہماری زبان کا تحفظ، ہمارے اداروں کا تحفظ، ہمارے روزگار کے مواقع، ان چھوٹی چیزوں کی طرف بھی اگر آپ نے اشارے نہیں کیے تو دوسرا اشارہ آپ کے سامنے ہے جو دلی سے چلتا ہوا سری نگر اور جموں تک پہنچ چکا ہے۔ لکھنؤ پہنچنے میں بھی زیادہ دیر نہیں ہوگی، اس سے پہلے کی دیر ہو جائے میں اس منچ سے شاہد منظور صاحب کی موجودگی میں آپ سب کے اجازت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں محترم ملائم سنگھ یادو صاحب سے، اکھلیش یادو صاحب سے، کہ مسلمانوں کے وہ چھوٹے مسائل جو آج بھی زیر بحث ہیں اور آج بھی کہیں نہ کہیں کسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی طرف غور کریں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ میں موجودہ سرکار کا بہت احسان مند ہوں، بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے فلم سے متعلق، فلم ڈویژن سے متعلق اعلان کیا کہ اتر پردیش کے اندر جو آ کر کے لوگ اپنی فلمیں بنائیں گے، پروڈیوسرز، 75 اور 80% شوٹنگ اگر یہاں ہوگی تو ان کو ہم 2 کروڑ روپے تک جو ہے ان کی مدد، ان کی امداد ہم کریں گے، ایوارڈڈ کریں گے۔ یہ ہم جیسے لوگوں کو جو ٹیلی ویژن اور فلم کے لیے کام کرتے ہیں اور اردو کو اس میں فروغ دیتے ہیں، بے پناہ خوشی کا مقام ہے اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔